बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतवार का दिन है और 27 अक्टूबर है। अगला हफ्ता कल से शुरू हो रहा है। पिछले हफ्ते क्या हुआ, अगले हफ्ते क्या होना हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, इस पर गोल्ड के लिए मैं हाजिर हूँ। स्ट्रैटेजी भी बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन रात की वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। कल बना नहीं सका, तबीयत ख़राब थी, दिल भी नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा। जो था आपको पता है कि बुढ़ापा मेन चीज़ है। कोशिश तो यही करता हूँ कि अपने बच्चों से रोज़ाना मुलाकात करूँ। इसको मतलब मैं अपना एक समझता हूँ कि मुझे आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाता, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गोल्ड पहले पिछले हफ्ते की कुछ थोड़ी सी देख लेते हैं कि 2721 पे क्लोज हुआ और यहीं से तकरीबन ओपन हुआ था। हाई इसने लगा दिया था 2758 और लो इसने लगाया था 2708 और फिर क्लोजिंग इसकी 2747, यानी अभी ये 2747 पर चल रहा है। पाकिस्तान में जो इसका रेट है वो है पीस का 2,86,400 में बाइंग और 2,87,400 में सेलिंग हो रहा है। फिर रवा जो है वो 2,84,500 में बाइंग और 2,85,100 में सेलिंग। इंडिया में 97,742 का पर तोला 24 कैरेट और यूएई में 10,098 पर आउंस, ये दिरहम में। अब पिछले हफ्ते जो कुछ भी हुआ उसमें आपको गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही नज़र आया, यानी कि गोल्ड बुलिश ही नज़र आया, ऊपर की तरफ ज़ोर लगाता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि इसको 2600 में चले जाना चाहिए था, लेकिन आज के दिन ऐसा लग रहा है कि इसको फिर 2800 में भी ये जा सकता है। दोनों साइड्स इसकी देखी जा सकती हैं। है बुलिश। पीछे क्या देखें, अगर आप पिछले 4-5 दिन, हफ्ता पूरा के डेटाज ले लें, उसमें 90% डेटाज ऐसे हैं जो कि गोल्ड को नीचे लाने वाले थे, जो कि गोल्ड के मुखालिफ आए थे, गोल्ड को नीचे की तरफ धकेलते। लेकिन गोल्ड नीचे नहीं गया, हल्का सा उसने टच ज़रूर दिया, लेकिन फिर ऊपर आ गया। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स। आने वाला अमेरिकन इलेक्शन, जंगी हालात, बहुत सारे, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहे भाई। मुझे तो नहीं नज़र आ रहे, आपको नज़र आ रहे होंगे तो वो सही है, लेकिन फैक्टर्स हो सकते बहरहाल हैं जो वाजे नहीं मुझे नज़र आ रहे। किसी को वाजे भी हो सकता है नज़र आ रहे हो। रिपोर्ट्स जितनी भी आ रही हैं उसमें यही आ रहा है, जो ढके छुपे अल्फाज में कुछ हल्का हल्का बताया जाता है कि जी ये फैक्टर था, ये फैक्टर था, लेकिन श्योर कोई भी नहीं है। आप जितने भी थंबनेल देख लें, एक दिन कहते हैं कि गोल्ड नीचे जाएगा, एक दिन कहते हैं कि ऊपर जाएगा। वो हम ही लोग होते हैं, और हम लोग किस बुनियाद पर कह रहे होते हैं? फैक्ट्स पर, जो मार्केट जिस तरह फ्लक्चुएट कर रही है उस तरह। तो गोल्ड को नीचे ही जाना चाहिए था, ऊपर नहीं आना चाहिए था। ये तो पहली बात हो गई। अब अगले हफ्ते के हम डेटास देखेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले मंडे को बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर मैकलम की स्पीच है। फिर उसके बाद ट्यूसडे यूएसए का सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, और ट्यूसडे को ही यूएसए का जॉब्स ओपनिंग है। फिर वेडनेसडे को यूएसए का एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। वेडनेसडे को ही यूएसए का जीडीपी नंबर्स है और यूएसए का जीडीपी प्राइस इंडेक्स है। फिर यूएसए का ही पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं, ये वेडनेसडे को है। इस हफ्ते कुछ हैं, डेटाज हैं, पिछले हफ्ते इतने नहीं थे। थर्सडे को यूरोप का इकोनॉमिक बुलेटिन है। फिर थर्सडे को ही यूरोप की इन्फ्लेशन नंबर्स है। फिर थर्सडे को ही
यूएसए चैलेंजर जॉब कट्स हैं। फिर थर्सडे को यूएसए शिकागो पीएमआई नंबर्स हैं। फिर थर्सडे को ही यूएसए कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है। थर्सडे को ही यूएसए एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है, कास्ट इंडेक्स है। और फिर यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे। यूएसए के पर्सनल इनकम है और यूएसए की पर्सनल स्पेंडिंग है। ये आपके पास थर्सडे का सारा बन गया। फिर फ्राइडे, यानी इस दफ़ा अच्छे डेटाज हैं, मतलब ज़्यादा डेटाज हैं। फ्राइडे को यूएसए एवरेज आर्ली अर्निंग है। फिर फ्राइडे को ही यूएसए नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। फ्राइडे को ही यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और फ्राइडे को ही यूएसए आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। फिर यूएसए आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस इंडेक्स है। ठीक हो गया। ये तमाम डेटाज जो हैं इन पर मार्केट डिपेंड करेगी डे टू डे, यानी रोज़मर्रा में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाएगा। अब क्यों परचेजिंग हो रही है भाई, गोल्ड क्यों परचेज किया जा रहा है? इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर अपील कर रहा है, वैसे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो इलेक्शंस ऑफ यूएसए। यूएसए के इलेक्शन ने इसको वॉलेटाइल भी किया हुआ है। यूएसए के इलेक्शन ने, कमिंग इलेक्शन ने इसको बुलिश भी किया हुआ है। लोगों की एक बात जहन में रखिएगा कि ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनके जैसे ही असरात ख़त्म होते हैं, गोल्ड मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती है, बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है। अभी असरात इसके हैं तो फिर ये शायद ऊपर ही जाए, ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं चली जाएगी कि एक लाइन में ये 2800 के अंदर आ जाएगी। ये नीचे भी जा सकती है और अपना लो भी लगा सकती है। ठीक है जी। अगले हफ्ते के जो हम लेवल्स बना रहे हैं वो 2680 और जो हाई लगा रहे हैं वो 2790, $110 के दरमियान ये तकरीबन फिर सकती है। बहरहाल देखेंगे। हम तो पूरे हफ्ते की आपको एक रिपोर्ट दे रहे हैं, रोज़ाना के हिसाब से जो देंगे वो दरअसल हमारी हम आपको उस दिन का सारा बताएंगे। इंट्राडे वीडियोस बनाता हूँ। ग्रुप में आना है तो दिए हुए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है उन पर आप मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं जी डॉलर पे, तो 278 रुपये 80 पैसे। और स्टॉक मार्केट आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 1047, 99,993 इसका पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में भी इंशाल्लाह मैं बनाना शुरू करूंगा, आपको अंदाज़ा होगा, उसमें भी आप फ़ायदा उठाएं। सिल्वर 33.69, 3180 रुपये में बाइंग और 3220 रुपये में सेलिंग हो रहा है। ऑयल 71.45। ठीक है जी। ये आपके लिए पूरे हफ्ते का मैंने बताया है। इंशाल्लाह रात को इस पर मज़ीद तफसीली बात करेंगे। शुक्रिया।